हेलो स्टूडेंट, तो पिछले क्लास में हमने हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में डिटेल्स में डिस्कशन किया था। तो उसी डिस्कशन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उसको आगे बढ़ाने से पहले एक ब्रेड्स भाई साहब थे, उसके रूल को थोड़ा पढ़ लेते हैं। ब्रेड्स रूल ये क्या होता है? ब्रेड्स भाई साहब ने बोला ये था, ठीक है, ये होता है हमारा ब्रीजड पोजीशन, होता है कि नहीं? तो यहाँ का उन्होंने बोला वो ब्रीजड पोजीशन में डबल बॉन्ड या पॉजिटिव चार्ज ये पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा उसको देखते हैं। देखो, अगर कुछ नहीं है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? जनरली sp3, sp3 मतलब टेट्राहेड्रल है। तो टेट्राहेड्रल का कितना होता है? 109.2428। ठीक है, ये होता है। अगर यहाँ पे कुछ डबल बॉन्ड लगा देंगे तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp2 हो जाएगा। sp2 हो जाएगा तो बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ देखो बॉन्ड एंगल 120 डिग्री एंड sp हो जाएगा तो बॉन्ड एंगल 180 डिग्री हो जाएगा, जो कि बॉन्ड एंगल 120 डिग्री मतलब ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो ये जनरल स्ट्रेन आ जाएगा। अगर इन्होंने बताया अगर लार्ज रिंग होगा तो ये स्ट्रेन को झेल लेगा, लेकिन अगर स्मॉल रिंग होगा तो स्ट्रेन की वजह से, क्योंकि जितना हम sp2 करेंगे तो बॉन्ड एंगल उतना ज्यादा होगा, जो कि यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। इसीलिए ब्रीजड पोजीशन में पॉजिटिव चार्ज और हमारा डबल बॉन्ड नहीं आता है। और ब्रीजड पोजीशन में अगर कोई नाइट्रोजन है, उसका लोन पेयर कभी डीलोकलाइजेशन में भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा, क्योंकि डबल बॉन्ड आ जाएगा, जो कि ब्रेड्स भाई साहब ने बताया ये नहीं हो सकता। ठीक है, दिस रूल इज नेम्ड आफ्टर Julius Brechts, the German chemistry. J. Brechts proposed in 1935 that bicycloalkenes such as 1-norbornine, which have a double bond to bridged carbon, are too strained to exist. ठीक है, ये था हमारा ब्रेड्स भाई साहब का रोल। तो चलिए हम फिर हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन का डिस्कशन को जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है? द फेनोमेना ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन इज also observed in the system given below. देखो यहाँ पे क्या है, रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन कैसा होता है? In such system the effect operates in reverse direction, hence the hyper conjugation in such system is known as reverse conjugation. कैसे 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 देखो, कैसे कैसे सर, कुछ पता नहीं चला हमें, कैसा हो गया? देखो, ये जो डबल बॉन्ड था, अरे भाई साहब कौन सा, ये जो डबल बॉन्ड था ये आ गया, ये यहाँ चला गया, तो फिर ये क्या हो गया हमारा C, ये हो गया X माइनस, ये C डबल बॉन्ड C, ये C, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज हो गया। ऐसा हो गया रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। नॉर्मल हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है? अगर ऐसा होता तो यहाँ का हाइड्रोजन यहाँ आता, ये ऐसे जाता है। ठीक है, लेकिन ये उल्टा दिख नहीं रहा, ऐसा होता नॉर्मल हाइपर कॉन्जुगेशन, लेकिन ये उल्टा हो रहा है, ये आ रहा है, ये यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, ऑपोजिट हो रहा है, तो इसको इसीलिए बोलते हैं रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। यहाँ पर भी वही बात है। ठीक है, देख लो यहाँ पर देखो, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया। हमारा नॉर्मल हाइपर कॉन्जुगेशन में अगर यहाँ पर हाइड्रोजन रहता तो ये हाइड्रोजन यहाँ आना चाहिए, लेकिन ये होता है हमारा नॉर्मल हाइपर कॉन्जुगेशन। लेकिन रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन में यहाँ पर जो डबल बॉन्ड था यहाँ पर आ गया, वो ये वाला सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लोरीन में चला गया, इसलिए Cl नेगेटिव हो गया। ठीक है, समझ में आ गया रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। वो तो 3 टाइप्स का पढ़ा था, जो कॉन्जुगेशन हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, उसको और डिटेल्स में देखते हैं। देखो, सैक्रिफिशियल हाइपर कॉन्जुगेशन, ये है सिग्मा पाई हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, उसको बोलते हैं हम सैक्रिफिशियल हाइपर कॉन्जुगेशन। ये कैसे होगा? यहाँ पर जो सिग्मा बॉन्ड था यहाँ आ गया, ये डबल बॉन्ड, ये H प्लस। ठीक है, देन ये हो गया हमारा सिग्मा पाई, इसको बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, इसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, इसको होमो कॉन्जुगेशन। ठीक है, ये यहाँ आ गया और ये 3 मेंबर्ड रिंग हो गया। ठीक है, ये तो जैसा को तैसा रहेगा। ठीक है, देन ये क्या होगा, ये हो गया सिग्मा सिग्मा होमो हाइपर कॉन्जुगेशन। ये हो गया सिग्मा पाई और पाई पाई, इसको हम बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन और कॉन्जुगेशन। ठीक है, देन डबल कॉन्जुगेशन और कॉन्जुगेशन। ठीक है,
देन एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, द मोस्ट इंपोर्टेंट क्या, एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। आपको समझना ये हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है, देख लिया कॉन्जुगेशन कैसा होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन का स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है, देन रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन, ब्रेड्स रूल। अब चलते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। जो प्रीवियस स्लाइड में मैंने बताया टाइप्स ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, वो कोई काम का चीज नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन मैंने थोड़ा बहुत बता दिया, स्टेबिलिटी ऑफ अल्काइल कार्बोकेटन, स्टेबिलिटी ऑफ अल्काइल फ्री रेडिकल, स्टेबिलिटी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लेंथ इन अल्कीन। बड़ा मजा आएगा। अच्छे से एप्लीकेशन का जर्नी को शुरू करते। तो मैं था हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। मेरा कैरेक्टरिस्टिक क्या था, मतलब मैं हाइपर कॉन्जुगेशन बनने के लिए मुझे क्या रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। मेरे पास क्या होना चाहिए, एक हाइड्रोजन होना चाहिए, मतलब मेरे साथ एक हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड करना चाहिए, एक कार्बन बॉन्ड करना चाहिए जिसके पास वैकेंट पी ऑर्बिटल होगा, ठीक है। तभी मैं हाइपर कॉन्जुगेशन करा पाऊंगा, ठीक है, तभी मैं आ पाऊंगा, नहीं तो हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल नहीं है। अब चलते हैं मेरा हाइपर कॉन्जुगेशन जो तुम लोग मुझे पढ़ रहे हो, मुझे नहीं मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन को, उसका एप्लीकेशन क्या है। पहले देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, directly proportional to number of regenerating structure, sorry, not regenerating structure, hyper conjugating structure, sorry, hyper conjugating structure। stability of alkane directly proportional to number of hyper conjugating structure। और अल्फा हाइड्रोजन क्या है, जितना अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीज होगा उतना क्या होगा, हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर इंक्रीज होगा। अरे क्यों, क्योंकि जितना मेरा बंदी, क्योंकि मेरे खुद के पास कुछ नहीं होता, ठीक है, कार्बन के पास मतलब, ठीक है, उसके साथ हाइड्रोजन मतलब उसका बेबी, जितना ज्यादा उसका बेबी बनेगा, ठीक है, मतलब 10-12 बेबी रखा है, ठीक है, तो उतना ज्यादा उसका हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर होगा। देखो स्टेबिलिटी अगर कंपेयर करेंगे, अल्फा हाइड्रोजन, सिंपली आपको क्या करना है, कुछ नहीं देखना है, सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन काउंट करना है। अल्फा हाइड्रोजन तो काउंट कर पर डबल बॉन्डेड कार्बन का नेक्स्ट कार्बन आइटम में कितना हाइड्रोजन लगा है वही काउंट करना है। जितना ज्यादा होगा उसका उतना ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ेगा। देखते हैं यहाँ पे काउंट करते हैं, यहाँ पे ये वाला है अल्फा हाइड्रोजन 3 है, यहाँ पर ये वाला है इसका 2 है, यहाँ पर ये वाला है इसके पास घंटा कुछ नहीं है, तो ये कुछ नहीं दे पाएगा। ये CH3 वाला इसको बोलेगा क्या देगा, भाई तू सारा सिग्मा बॉन्ड देगा, अरे भाई मैं तेरा बेबी हूँ क्या जो दे दूंगा, नहीं, सिर्फ हाइड्रोजन ही देगा, क्योंकि मैंने बताया क्या है ये, तो उसका बेबी है, वो प्यार के लिए हाइड्रोजन कुछ भी कर देगा, लेकिन तो सब थोड़ी देंगे, नहीं देंगे ना। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इज डिक्रीजिंग ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर है डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो अगर इस कंपाउंड को मैंने 1 दिया, 2 दिया एंड इसको 3 दिया, तो सबसे स्टेबल 1 देन 2 देन 3। समझ में आ गया, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर 1 में सबसे ज्यादा है, उसके बाद सबसे ज्यादा हाइड्रोजन है। देन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, ठीक है। बिफोर गोइंग टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे मान लो CH3 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 CH3, ठीक है, और एक है CH3 हाइड्रोजन CH3 CH3, और एक एग्जांपल लेते हैं C++C हाइड्रोजन हाइड्रोजन CH3 CH3, ठीक है, और स्पेस खत्म होगा। ये तीनों का देखते हैं। देखो मैंने जैसे बताया मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड अल्किन इज मोस्ट स्टेबल, ठीक है, मतलब डबल बॉन्ड को जितना ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड अल्किन लगा होगा, मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड अल्किन इज मोस्ट स्टेबल। कैसे, देखो इसके देखो 1 2 3 4 अल्काइल ग्रुप लगा है, टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा थोड़ा कलरफुल कराते हैं, इंटरेस्ट आएगा। ये हमारा अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा, तो टोटल 12 अल्फा कार्बन, ठीक है। ये था हमारा पहला स्ट्रक्चर। दूसरा स्ट्रक्चर में ये एक अल्फा कार्बन, तो टोटल 9 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। अरे इसको मत काउंट कर लेना, ये तो डबल बॉन्ड के साथ लगा है, ठीक है।
देन इसका कितना है, ये एक अल्फा कार्बन, ये एक अल्फा कार्बन, टोटल 6 अल्फा कार्बन, सॉरी टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन। तो इसका स्ट्रक्चर 2, इसका 3, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हुआ फिर 1, देन 2, देन 3। क्यों, 1 के पास मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कंपेयर टू 2, देन 2 के पास मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एज कंपेयर टू 3, इसीलिए 1 इज मोर स्टेबल देन 2 एंड 2 इज मोर स्टेबल देन 3। अब चलते हैं स्टेबिलिटी ऑफ अल्काइल कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन क्या होता है, डेफिशिएंट इन इलेक्ट्रॉन। जिसने भी मेरा स्टेबिलिटी ऑफ अल्काइल कार्बोकेटायन नहीं देखा है, जो एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट में जाके देख लीजिए, बहुत मजा आने वाला है उस वीडियो में। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, तो स्टेबिलिटी ऑफ अल्काइल कार्बोकेटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये भी वही बात है, क्योंकि नंबर ऑफ रिजल्टिंग नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर जितना इंक्रीज होगा स्टेबिलिटी उतना ही इंक्रीज होगा। तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीज, सॉरी नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर इंक्रीज होने के लिए हमारा अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा रहना चाहिए। तो तुम क्या करोगे एग्जाम में, थोड़ी बैठ के ड्रॉ करते जाओगे, सिर्फ आपको काउंट करना है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। हमें मतलब कार्बन का कितना बेबीज है, ठीक है, बेबीज है। देख लो कार्बन कितना चीटिंग कर रहा है, ठीक है। तुम एक दो रख लोगे तो तुम्हारा दोस्त बोलेगा भाई चीटर तू निकला, कार्बन को कोई कुछ नहीं बोल रहा है, ठीक है। क्या करे भाई, वो पूरा ऑर्गेनिक लेके घूम रहा है, ठीक है। देख लेते हैं, इसके पास घंटा कुछ नहीं है, इसके पास 3 है, इसके पास 6 है, इसके पास 9 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा कौन सा स्टेबल हुआ, ये वाला हमारा स्टेबल हो गया, देन ये वाला, ओके। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इज इंक्रीजिंग ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑफ, ये क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन इज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। देन देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ अल्काइल फ्री रेडिकल, इसका भी वही सीन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पर भी वही सीन है, इसके पास घंटा कुछ नहीं है, इसके पास 3 है, इसके पास 6 है, इसके पास 9 है, ठीक है। ये बात मैंने अच्छे से बता दिया। देन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लेंथ इन अल्की। अब ये क्या हो गया, देखो क्या है, ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन सिंगल कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑफ अल्कीन एक्वायर्स सम डबल बॉन्ड कैरेक्टर एंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एक्वायर्स सम सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर। कैसे, देखो ऐसा था, ये था हमारा अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। जब ये यहाँ आता है, ठीक है, ये वाला सिंगल, ये वाला डबल बॉन्ड कहा जाता है, ये आ जाता है, तो कैसा हो जाता था, ये हो जाता है H+, ये हो गया डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये हमारा नेगेटिव चार्ज। जो इसको देते हैं पहला स्ट्रक्चर, इसको देते हैं सेकंड स्ट्रक्चर, ठीक है। जो हमारा पहला स्ट्रक्चर में इसको C1 देते हैं, C2 देते हैं, C3, इसको C1 C2 C3, ठीक है। पहला स्ट्रक्चर में C1 एंड C2 के बीच हमारा सिंगल बॉन्ड था एंड C2 एंड C3 के बीच हमारा डबल बॉन्ड था। लेकिन जैसे ही हमने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, हमारा क्या हो गया, जो सेकंड स्ट्रक्चर में C1 एंड C2 के बीच हमारा डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है, एंड C2 एंड C3 के बीच हमारा सिंगल बॉन्ड आ गया, ठीक है। और हमें पता है सिंगल बॉन्ड लेंथ इज ग्रेटर देन डबल बॉन्ड लेंथ, इसीलिए जो पहले में C1 C2 का बॉन्ड लेंथ था वो दूसरे स्ट्रक्चर में कम हो गया, और जो पहले में C2 C3 का बॉन्ड लेंथ था वो दूसरा स्ट्रक्चर में इंक्रीज हो गया, ठीक है। ऐसे ही इस हाइपर कॉन्जुगेशन हमारा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लेंथ को हमारा चेंज कर रहा है, ठीक है। दिस इज ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन, this is due to the hyperconjugation carbon carbon double bond length of substituted alkene always more than the ethylene, ठीक है। देख लो, ये तो आ गया हमारा। ओ ये था, तो मैं था क्या, हाइपर कॉन्जुगेशन में मेरा कंडीशन क्या था, मुझे मतलब मैं हाइपर कॉन्जुगेशन को मतलब मेरा कंडीशन क्या क्या था, जो कोई भी कंपाउंड मुझे सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो मैंने उसको 2 कंडीशन दिया है, ठीक है। अगर तुम लोग के पास ये कंडीशन है तो तुम लोग मुझे सेटिस्फाई कर पाओगे, ठीक है। तो तुम दोनों के पास क्या कंडीशन है, मतलब तुम लोग हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बना पाओगे, ठीक है। तो तुम दोनों के पास क्या कंडीशन होना चाहिए,
पहला तुम दोनों के पास एक मतलब तुम्हारा कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन होना चाहिए, मतलब कार्बन के साथ उसका बेबी भी होना चाहिए, और कार्बन के पास एक वैकेंट p ऑर्बिटल रहोगे। अगर ये दोनों कंडीशन तुम सेटिस्फाई करोगे तब तुम हाइपर कॉन्जुगेशन मतलब हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर पाओगे। ठीक है, तो उसका एप्लीकेशन क्या था वो सारे देख लिया। नंबर ऑफ, सिर्फ इतना याद रखना, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीजेस, हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर इंक्रीज है। अगर अल्किन का हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर इंक्रीज करेगा तो उसका स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगा। सिमिलरली कार्बोकेटन, सिमिलरली अल्काइल फ्री रेडिकल। ठीक है, क्योंकि वो तो अल्काइल फ्री रेडिकल और कार्बोकेटन क्या है, वो डेफिशिएंट है, उनको और सिग्मा इलेक्ट्रॉन मिल रहा है तो वो क्या हो जाएगा, वो तो खुश हो जाएंगे, वो बोलेंगे भाई तू तो मेरे लिए देवमानुष निकला रे बाबा। ठीक है, व्हाट इज द टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन फॉर द गिवन कंपाउंड, ये क्या है, ये हमने एग्जांपल में देख लिया क्या है, ये हाइपर कॉन्जुगेशन है, होमो कॉन्जुगेशन। देन नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इन द गिवन कंपाउंड, कितना है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, काउंट करेंगे। ये एक अल्फा कार्बन है, ठीक है, ये एक अल्फा कार्बन है, ये एक अल्फा कार्बन, ठीक है, इसके पास कितना हाइड्रोजन होगा, ये एक है, ये एक है, छुपा के रखा है, हाइड्रोजन है लेकिन ये क्या है, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में हाइड्रोजन एंड कार्बन सबके पास तो है लेकिन सब छुपा के रखते हैं, उसको हमें एज्यूम करना होगा वो उनके पास है, दिखाता कोई नहीं है। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पर भी वही है, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, ठीक है, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन है, क्योंकि टोटल 4 बॉन्ड होना चाहिए ना, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन, तो टोटल है 3 + 2 + 1, 3 2 5 1 6, टोटल 6। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये था हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में। ठीक है,